हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आई ड्रॉपर टूल्स के बारे में। आई ड्रॉपर टूल्स इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स में से एक है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आई ड्रॉपर टूल्स समझते हैं और एडवांस आई ड्रॉपर टूल्स के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। मैंने कुछ बनाया हुआ है, कुछ शेप लिया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग जो ये बॉक्स है इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, हाई है। आप इस पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हो इसका स्टॉक 11 है और इसका स्टॉक 1 है। ठीक है, क्या होता है कई बार हमें एज इट इज़ 11 ही करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके स्टॉक को यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना है। ठीक है, या घटाना हो तो घटा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल हमें एज इट इज़ दूसरे जैसा बनाने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को हम दूसरे जैसा बनाना चाहें, दूसरे शेप जैसा बनाना चाहें, दूसरे फिल कलर दूसरे जैसा ही बनाना चाहें तो हम उससे बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें बनाना है। जैसे मान लो कि मुझे ये पहले वाला जो इसका स्ट्रोक है वो 11 पीटी का है। ठीक है, अब चाहते हैं कि इसका भी 11 पीटी हो जाए। ठीक है, 11 पीटी का मतलब होता है 11 पॉइंट्स का हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करके सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम जाएंगे आई ड्रॉपर टूल्स पे, है ना। आई ड्रॉपर टूल पे जाने के बाद हम जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस ये एज इट इज़ 11 पीटी में हो चुका है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे 11 पीटी लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ, पहले जैसा बना देता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं स्ट्रोक कलर। ठीक है, इसके लिए मैं स्ट्रोक का कलर पहले चेंज कर देता हूँ। तो मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने ये ग्रीन कर दिया है स्ट्रोक का कलर, अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी ऐसी ही स्ट्रोक का कलर भी ग्रीन हो जाए। तो सिंपल सा है, आप सेलेक्ट करके रखोगे। ठीक है, और आई ड्रॉपर टूल का जो शॉर्टकट कीज़ है वो है आई। तो मैं कई बार ऐसा करूँगा कि मैं आई प्रेस करूँगा ऑटोमेटिक। देखो अभी मेरा कर्सर देखो, ये सिलेक्शन टूल है और जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूँ तो देखो ये क्या हो गया, आई ड्रॉपर टूल हो गया। आप मेरे सिलेक्शन पे देखना। ठीक है, और जैसे ही वी दबाता हूँ तो ये सिलेक्शन टूल है और आई दबाता हूँ तो ठीक है आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा सिलेक्टेड था ऑलरेडी। ठीक है, और मैं इस पे आके जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो भी चेंज हो गया है। 11 पीटी में ये कौन से कलर का हो गया है, तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसे या फिर मैं अंडू भी कर सकता हूँ या फिर अंडू ना करके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं नीचे वाले ऑप्शन पे देखता हूँ। नीचे वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है स्ट्रोक एंड फिल कलर, मतलब यहाँ पे स्ट्रोक का भी कलर चेंज हो गया है और फिल अंदर का जो कलर है वो येलो कलर का हो गया, फिल का भी कलर चेंज हो गया है। तो इस दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर मैं आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करता हूँ, मतलब सबसे पहले सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर आई ड्रॉपर टूल पे जाके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं देखता हूँ कि एज इट इज़ ये ऐसा ही बन गया है। ठीक है, तो आई ड्रॉपर टूल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आई ड्रॉपर टूल काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक एंड फिल ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पे ऊपर देखो प्रॉपर्टी बार में, ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 56% ऑपेसिटी है। आप चाहे तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, 100% भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, मैं 49% पे मैंने किया हुआ है। अब 49% जो इसकी ऑपेसिटी है, मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं जब इसको एज इट इज़ इसके जैसा करूँ तो ये भी 49 पे ही आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा आई ड्रॉपर टूल पे और इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो देखो ये वाला भी जो है ये भी ओपेसिटी इसका भी 49% ही है। ठीक है, मतलब जितना कम ओपेसिटी होगा उतना ही ये लाइट दिखेगा और जितना ज़्यादा ओपेसिटी होगा उतना ही डार्क दिखेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में।
ग्रेडियंट भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में तो एज इट इज़ यहाँ पे भी ग्रेडियंट ही उठ के आएगा। जैसे मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं आई ड्रॉपर टूल पे जाके ग्रेडियंट कलर पे, ग्रेडियंट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये ग्रेडियंट कलर में हो चुका है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ग्रेडियंट भी कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो कॉर्नर है, ठीक है, वो थोड़ा फ्लैट है। देखो और शेप का कॉर्नर देखोगे तो बिल्कुल ये शार्प है, लेकिन इस शेप का कॉर्नर देखोगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा फ्लैट। ठीक है, कोने से। तो अगर मैं, ठीक है, इस शेप का कॉर्नर पे देखूं और मैं इसको भी एज इट इज़ बनाना चाहूँ तो ये भी एज इट इज़ बनेगा। देखो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ आई ड्रॉपर टूल से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका जो कॉर्नर है वो भी देखा जाए तो एज इट इज़ ऐसा ही है, फ्लैट जैसे इसमें था। ठीक है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन को मैं चाहता हूँ ऐसा बनाऊँ। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ग्रेडियंट सॉरी आई ड्रॉपर पे और इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो देखो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ एक। ठीक है, मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस मैं आई ड्रॉपर टूल पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा बन रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा बन रहा है। दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद शिफ्ट की विद ऑल्ट की। इसका मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल समझाने से पहले कुछ ये भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीपक गुप्ता। ठीक है, और दीपक गुप्ता और ये लेफ़्ट साइड में मैंने कई सारे अलग अलग डिज़ाइन में दीपक गुप्ता लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों सेम ही है, चेंज नहीं देखने को मिल रहा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये एज इट इज़ देखो इसी के इक्विवेलेंट हो गया, और ऐसे करूँगा, ठीक है, तो ऐसे ही स्टाइल के अंदर हो गया। ऐसे करूँगा तो इसमें हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो इसमें हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि आई ड्रॉपर टूल टेक्स्ट पे भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कलरिंग पेज है, इसको भी हम लोग फिल करेंगे ग्रेडियंट बार बार बोल रहा हूँ आई ड्रॉपर टूल की मदद से। ठीक है, तो आई ड्रॉपर टूल्स आपके इन सभी पे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ आपको। अब एडवांस में क्या बताऊँगा, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि जब मैं आई ड्रॉपर टूल पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पॉपअप के अंदर कई सारे ऑप्शंस आ रखे हैं, पिकअप के अंदर और अप्लाइज के अंदर। तो पिक, हमें मेन पिक देखना है, पिकअप हम क्या पिक कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, मैं कितना ट्रांसपेरेंट है मैं इसको पिक नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से मैंने ये चेक टिक हटा दिया और ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये ट्रांसपेरेंसी है। अब मैं इसको जैसे ही मैं इसका ग्रेडियंट इसमें डालूंगा, मतलब जैसे ही आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करूँगा, ठीक है, इस शेप को इस शेप जैसा बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया इस वाले शेप को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये शेप बिल्कुल ही ये वाले शेप जैसा बन जाए, तो मैं क्या आई ड्रॉपर टूल पे और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे ही बन गया। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ओपेसिटी कम है और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऑफ़ कर दिया था। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को ऑन करके रखते हैं यहाँ से, ठीक है, और ओके करते हैं, इसके बाद अगर हम यही काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो देखो जितना ये ट्रांसपेरेंट है उतना ही ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, दोनों इक्वलेंट होता। लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ से इसको ऑफ़ कर दिया था। किसको ऑफ़ कर दिया था, ट्रांसपेरेंसी को, और ओके कर दिया। अब ऑफ़ और ओके कर लेने के बाद, ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, ठीक है, तो ये अभी पहले से वैसे ही था। मैं पहले अंडू कर लेता हूँ, पहले जैसा बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब जाता हूँ आई ड्रॉपर टूल और इस पर क्लिक करता हूँ।
तो अभी भी ट्रांसपेरेंसी सेम ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें 2-3 बार टूल्स यूज़ कर लिए तो इस वजह से हो सकता है। मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ, ब्लू, ठीक है, और यहाँ से एक बनाता हूँ, ठीक है, बना लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैंने ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर रखा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं उठाएगा। अब ये ब्लू देखा जाए कि 100% ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी कलर आएगा वो 100% पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं आई ड्रॉपर टूल पे गया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो देखो ये अभी भी ओपेसिटी इसका 100% ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ट्रांसपेरेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने उसको हटा दिया है तो, कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं 2 बार फिर से क्लिक करता हूँ, ट्रांसपेरेंट को दोबारा ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फोकल फिल, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे के तीनों ऑप्शंस से चेक टिक हट जाएगा। देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही दोबारा क्लिक करता हूँ तो इन तीनों ऑप्शन पे ये चेक टिक दोबारा से आ जाएगा। तो मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ से नीचे से भी, यहाँ से तीनों से हट गया है, और मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, ये वाला जो शेप है, ठीक है, इस शेप को मैं एज इट इज़ इस शेप में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं देखूँगा कि इस बार फिल नहीं आएगा, मतलब मैं जब करूँगा तो आपको खुद ही पता चलेगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, आई ड्रॉपर टूल पे गया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये रेड कलर का स्ट्रोक तो आ रहा है, ठीक है। और इसका जो अंदर का फिल था वो पहले भी रेड कलर का ही था, तो इसीलिए वो अभी भी रेड कलर का है, मतलब ये फिल पे काम नहीं कर रहा अब, ठीक है, फिल वही है। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से 2 बार क्लिक करके यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने फोकल फिल हटा रखा है, ठीक है, चेक टिक इस पे से हटा रखा है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ ऐसा ये बन जाए, तो इसका फिल नहीं आएगा, हर चीज़ आ जाएगा, इसका लेंथ और इसका स्टॉक का कितना वेट है, ये सब चीज़ें आ जाएगा, लेकिन जो इसका फिल है वो फिल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फिल यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे, मैं आई ड्रॉपर टूल पे गया और जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखो फिल नहीं आ रहा है, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ हो गया लेकिन फिल नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि अगर इन सभी का यूज़ करते हैं एडवांस में, जो ये फोकल स्ट्रोक है इसको ऑफ़ करके, जैसे कि अभी मैंने फोकस फिल बता दिया मैंने, ठीक है। फोकस फिल पे इस बार चेक टिक लगा देना है और ये जो फोकल स्ट्रोक है इस पे आप यहाँ से चेक टिक हटा दो, तो ये सभी का सभी ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। अब ये हट जाने के बाद अब ओके कर दो। ओके करने के बाद अब देखते हैं अब क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर है हम लोग, ठीक है, और इस बार हम चाहते हैं इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा हो जाए, या फिर इस पर क्लिक करके ये ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो अब ये देखोगे कि जैसे ही मैं आई ड्रॉपर टूल पे जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ इस वाले पे, तो आप देखोगे यहाँ का जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, जबकि इसका जो फिल है ये फिल आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से जो फोकल स्ट्रोक है उस पे से हमने ये जो चेक टिक है ये हटा दिया है। तो मतलब अब ना तो स्ट्रोक का कलर आएगा, ना तो स्ट्रोक का वेट आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम दोबारा ले आते हैं और ओके करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब ये आ चुका है, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, फोकल स्ट्रोक और फोकल फिल का। जैसे मैं यहाँ पे मेन जो हेडिंग है इस पर क्लिक कर रहा था तो ये सारे के सारे चेक टिक हट जा रहे थे और आ जा रहे थे। आप चाहो तो 1 बाय 1 करके भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर है, ठीक है, आप चाहते हो कि कलर ना आए, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पर कलर का ही बस इशू करूँ, ठीक है, और ओके कर दूँ, ठीक है। मैं ये फोकल स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, या फिर अभी फ़िलहाल हम फोकस फिल की बात करते हैं। फिल के अंदर जो कलर है उस पर क्लिक कर देते हैं, ओनली कलर नहीं आना चाहिए।
और ओके कर देते हैं। अब क्या है, मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ इस वाले को, और मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही एज इट इज़ बन जाए, और आई ड्रॉपर टूल पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो कलर नहीं आया, बाकी स्ट्रोक आ गया लेकिन इसके बीच का कलर नहीं आया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कलर हम ले आते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी का तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया था, सेम एज इट इज़ वही है, ओवर प्रिंट का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। फोकल स्ट्रोक की बात करते हैं, इसके अंदर मैंने कलर पे क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं इस पे लाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, और जैसे आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं इस पे जाता हूँ, तो देखो इस बार कलर नहीं आया, ये ब्लैक जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक कलर वही आया है। इस पर क्लिक करने से मेरे पे कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ से हमने स्टॉक के अंदर कलर को हटा दिया। अगर मैं इसको लेके आ जाता हूँ और ओके कर देता, ठीक है, और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता, तो देखो अब ये कलर भी आ चुका है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब दोबारा से हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो गया, कलर हो गया। ट्रांसपेरेंसी वही है कि ट्रांसपेरेंसी अगर मैंने हटा दिया है, अब ये ट्रांसपेरेंसी से कोई उसको मतलब नहीं है ना, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हटा दिया और ओके कर दिया है। अब देखो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये पहले से था, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी में कोई वो नहीं आएगा चेंजेस, बस ये समझ लो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आई ड्रॉपर टूल पे गया मैं। अब यहाँ पे वेट, ट्रांसपेरेंसी को हटा दिया, अब यहाँ पे लिखा है वेट। ठीक है, वेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इस बार कलर भी आएगा लेकिन वेट नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करके मैं इसका वेट और बढ़ा देता हूँ, और इस पर क्लिक करके इसका भी वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा वेट है इसका, वेट का मतलब स्ट्रोक की जो मोटाई होती है उसको वेट बोलते हैं। तो इसका वेट ज़्यादा है, स्ट्रोक ज़्यादा है, और इसका स्ट्रोक कम है, मतलब वेट कम है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वेट को मैंने हटा दिया यहाँ से, चेक टिक ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं आई ड्रॉपर टूल से मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो एज इट इज़ हमारा स्ट्रोक का कलर भी आ रहा है रेड, और येलो कलर फील आ रहा है, लेकिन जो वेट है, स्ट्रोक का जो वेट है वो एज इट इज़ नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रोक का वेट जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्योंकि हमने वेट हटा रखा है, तो ये वेट को अब नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि वेट कैसे काम करता है। यहाँ पे कैप है, कैप का यूज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कैप कैसे आता है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। देखो जी, कैप का यूज़ होता है, जैसे स्टॉक पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टॉक के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैप लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे ना कैप में आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं कैप यूज़ करूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे लाइन लिया और इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आपका विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे। ठीक है, मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन पे मैं साइड में कहीं क्लिक करके फिर एक लाइन लेता हूँ, और यहाँ से एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक पे क्लिक करके इसका जो कैप है ना, मैं ये राउंडेड ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस पर क्लिक करके रखता हूँ और मुझे ऐसा ही चाहिए, तो मैं ग्रेडियंट पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से कैप बंद कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, बस इसका वेट दोनों सेम हो गया, लेकिन कैप जो ये राउंडेड है, ये राउंडेड नहीं, ये फ्लैट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आपने कैप बंद कर दिया तो जो कैप्स बनता है इसके ऊपर बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है। 2 टाइम मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से आई ड्रॉपर टूल पे, और ये कैप हो गया, जॉइन बताना नहीं है। डैश पैटर्न, जैसे देखो अभी क्या है कि मैं ये लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही एज इट इज चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, आई ड्रॉपर पे गया और इस पर जैसे क्लिक किया तो ये भी डैश पैटर्न में आ रहा है। लेकिन अंडू करने के बाद अगर मैं यहाँ से डैश पैटर्न हटा दूँ, मैं यहाँ से डैश पैटर्न हटा दूँ और ओके कर दूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसका फिल कलर तो आ गया, लेकिन इसका जो डैश पैटर्न है ये नहीं आया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी का डैश पैटर्न ना आए आई ड्रॉपर टूल की मदद से, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डैश पैटर्न को यहाँ से हटा दें। अब मैं यहाँ पे दोबारा ले आया हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दिया था कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है इसको, और मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ इसको भी ऐसा ही करूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कैरेक्टर स्टाइल पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ये होगा ही नहीं, कलर चेंज हो गया, लेकिन कैरेक्टर का स्टाइल जैसा है, जैसा लिखा हुआ है वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैरेक्टर स्टाइल हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि ग्रेडियंट उसको कैच ना करे, ग्रेडियंट कह रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल उसको कैच ना करे, ठीक है। तो अब मैं कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक दोबारा से करके मैंने ओके कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा ही हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा जो भी मैंने आज की क्लास में बताई, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जितना आई ड्रॉपर दिखने में आसान लगता है उतना एक्चुअल में आसान है नहीं, मतलब कुछ चीज़ें इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉपर को इसीलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, और ये सिंगल क्लास में ही बस मैंने आई ड्रॉपर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। अब मैं क्या बताने की कोशिश करूँगा, पहले मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अभी तक क्या था कि जब मैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करता था और इस पे क्लिक करूँगा तो देखो ये ऐसा बन जाता था, मैं अंडू कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यही ऐसा बन जाए, मतलब कि ये जो नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आ रहा है ये ऐसा हो जाए ये वाला, तो अब मैं क्या करूँगा, लेकिन सिलेक्शन तो मैंने यही किया हुआ है। देखो अगर मान लो मैंने इसी को सिलेक्शन किया, ये ठीक है, ये वाले बॉक्स को सिलेक्शन किया है और मैंने आई ड्रॉपर टूल ले लिया, और अब मेरे को यही ऐसा ही बॉक्स इसका बनाना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता था कि अगर मैं सिलेक्शन इधर किया होता, मतलब मान लो मैंने ये सिलेक्शन किया होता और मैंने आई ड्रॉपर टूल पे मैं इस पर क्लिक करता तो ये ऐसा बन जाता। लेकिन मानो कि मैंने ये सिलेक्शन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने आई ड्रॉपर टूल ले लिया, अब मेरे को ऐसा ही सेम ये बनाना है, लेकिन ये कैसे बनेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये बन जाएगा, ये तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम ऑल्ट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और ये सिलेक्ट करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसा ही बन जाए, तो मैं ऑल्ट दबा दूंगा तो देखो इसका तो शेप चेंज हो गया। देखो जैसे ही मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये राइट साइड में था, अब ये लेफ़्ट साइड में दिखने लग गया, ठीक है। तो ऑल्ट दबा के मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी सेलेक्ट हो ऑल्ट दबा के किसी को भी वैसे ही बना सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी ऐसा बन जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी ऐसा बन जाएगा। तो ऑल्ट रिवर्स काम करता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा ये बन जाए, तो मैं ऑल्ट दबा के पहले तो मैं आई ड्रॉपर टूल पे आऊँगा, फिर ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये ऐसा ही बन गया, ठीक है। तो ऑल्ट दबाने से रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी तक क्या था, जो सिलेक्शन था, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आता था, अब क्या हो जाएगा, जो सेलेक्टेड बॉक्स होगा या कोई भी शेप होगा, ठीक है, वैसा ही दूसरा बन जाएगा अगर मैंने ऑल्ट के साथ यूज़ किया। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये जो वीडियो है इसको एक बार फिर से पीछे करके दोबारा से देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। अब नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे क्या होता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ तो मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, मतलब ये सेलेक्टेड है ये वाला बॉक्स, और मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ
और शिफ्ट के साथ मैं अगर प्रेस करता हूँ, अगर नॉर्मल प्रेस करता हूँ तो ऐसा होता है अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो देखो जिस पे प्रेस किया वही आया, मतलब कि मैंने फिल पे क्लिक किया था तो फिल ही देखने को मिल रहा है। अगर शिफ्ट के साथ अगर मैंने स्टॉक पे क्लिक किया तो देखो फिल के अंदर स्टॉक का कलर आ गया। ठीक है, अब वही बात करते हैं ग्रेडियंट की। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं आई ड्रॉपर पे गया और शिफ्ट के साथ अगर मैं ये ग्रीन पोर्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो ये पूरा ग्रीन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो इस पे मतलब कि जिधर भी क्लिक करूँगा वही कलर ऑप्ट करेगा बस, अगर मैंने शिफ्ट दबा रखा है तो। ठीक है, एक ही कलर होगा लेकिन वही ऑप्ट करेगा। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो देखो जैसा ग्रेडियंट इसमें दिखाई पड़ रहा है वही ग्रेडियंट इसमें दिखाई पड़ेगा। तो ये होता है शिफ्ट के साथ यूज़ करने पे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रखा होगा। तो यहाँ पे विद शिफ्ट की जो है तो उसमें मैंने बता दिया आपको कि कोई भी बॉक्स हो, अगर मैंने शिफ्ट की प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल के बाद शिफ्ट की दबा दिया और जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो भी जहाँ भी मैं शिफ्ट की दबा रहा हूँ वो पूरा का पूरा कलर, एक ही कलर इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और ऑल्ट की का मतलब क्या है कि जैसा ये एज इट इज़ ये बन जाएगा। तो मैं ऑल्ट की दबा के मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, देखो सेलेक्टेड अभी ये है, और ऑल्ट की दबा के इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसा ही एज इट इज़ ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो जो ये ग्रेडियंट कलर है, ठीक है, मैं अपने नाम में रख सकता हूँ। जैसे मैंने इसको ग्रेडियंट कलर में डालना है तो इस पर क्लिक किया और मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करके मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही वैसा हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस पे जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई इमेज से फ़ोटो लेना है तो हम इमेज से भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं एक इमेज यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, कोई भी इमेज, मतलब RGB कलर ही का इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इमेज पे गया मैं, और यहाँ से मैंने यहाँ से कोई भी एक इमेज को सेलेक्ट करके विंडो शिफ्ट और एस के मदद से मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और मैं आई ड्रॉपर टूल पे जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसी कलर का हो गया। मतलब मैं इमेज से भी जो भी कलर का करना चाहूँ वो कलर का हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई इमेज से भी आप चाहो तो लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं कलरिंग पेज। अगर हमें पेज को कलर करना है, ठीक है, तो इसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोटू पतलू। ठीक है, यहाँ पे मोटू का कोई भी इमेज, अच्छा यहाँ पे मोटू कलरिंग पेज, मैंने मोटू को ले लिया। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी इमेज कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, जब पेस्ट करते हो तो देखो ये फटा फटा सा आ रहा है आप। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ये देखिए कि ज़्यादा फटा हुआ ना दिखाई पड़े, मतलब कि थोड़ा सा क्लियर है। बड़ा इमेज ले, जैसे कि मैंने बहुत छोटा लिया है, 212x300 पिक्सल में लिया। यहाँ पे देखो मैं अगर इसको बड़ा ही इमेज ले लेता, अगर मैं यहाँ से टूल पे क्लिक करके साइज़ पे मैं लार्ज करूँ और यहाँ से कोई इमेज को लूँ, तो मैं कौन सा ले लूँ, ये ले लेता हूँ। तो देखो ये थोड़ा बड़ा इमेज है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये बड़ा है, ये भी देखो तो ये भी थोड़ा बड़ा इमेज है।
10201320 के उसमें इमेज है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला इमेज और राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो ये इमेज कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट दबा के और शिफ्ट के साथ मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्रॉप करना है, तो ऊपर आप देखोगे कंट्रोल पैनल या प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आपको क्रॉप इमेज का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर लें जितना ही चाहिए आपको, एंटर कर दे, ठीक है। तो अब इसके अंदर फिल करेंगे कलर। अब मोटू का ना, रियल मोटू, अब कौन सा कलर है, अब मैं करता हूँ मोटू इमेज ओनली, कलरिंग पेज नहीं डाल के बस मोटू इमेज डालता हूँ, ठीक है। और मोटू का इमेज ये वाला ये ले लेते हैं, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, और इस पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम ऐसे बनाएंगे, ओके। इतना कर लेने के बाद अब देखो इस पर क्लिक करके कलरिंग पेज पे आपको क्या करना है, इमेज ट्रेस पे जाना है, ठीक है। और इमेज ट्रेस पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे इमेज ट्रेस पे जाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एरो है, एरो पे क्लिक करना है और हाई लिखे ना फिडेलिटी फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ इमेज ऑटोमेटिक ट्रेस हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपेंड ऑप्शन है, एक्सपेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर दिया आपने। कर लेने के बाद आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, अनग्रुप पे क्लिक कर दोगे। अब देखो ये अलग अलग हो गया है, जहाँ भी मेरा कर्सर जा रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये अनग्रुप हो गया है, ठीक है। तो फटाफट हम इसको फ़ोटो को कलर कर लेते हैं इसके जैसा। तो ये रेड कलर का है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया रेड कलर में, और क्या क्या है तो उन सभी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये है रेड कलर में, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले ऑल्ट दबा के, ठीक है। और इसके बाद ये बाजू इसका रेड कलर का है, तो इस पर क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के, और इस पर क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के, दोनों बाजू पे, ठीक है। अब ये इसके बाजू और ये पूरा का पूरा कुर्ता इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया है। कर लेने के बाद आई ड्रॉपर टूल पे जाएंगे और इस पे जो भी कलर देना है वो कलर यहाँ से दे देंगे, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, तो मैंने ये कलर दे दिया। अब इसके बाद ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो ब्लू कलर का फिर से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और एक एक करके मैं सिलेक्ट करूँगा। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो शिफ्ट दबा के मैंने इस पर क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया। ब्लू कलर और कहीं है नहीं, बस ये दो ही जगह है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल पे जाके मैं यहाँ से ब्लू कलर इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को दोबारा से सिलेक्ट करना है इसके, ये येलो कलर के इसके पैंट है, तो मैं बार बार इधर से मैं नहीं जाऊँगा टूल पे, मैं सीधा वी दबाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा। साइड में कहीं क्लिक करके मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और दोबारा से सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद अब मैं जाऊंगा मतलब आई ड्रॉपर टूल पे, तो आई प्रेस करूंगा, आई ड्रॉपर पे पहुंच गया मैं, और यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने ये भी ले लिया। इसके शू भी, तो शू के लिए मैं दोबारा से वी प्रेस करूँगा और इसके शू को सेलेक्ट कर लूँगा इस बार शिफ्ट की मदद से, और आई प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो इसके शू का कलर ये आ गया, ठीक है। अब स्किन का कलर हमें चेंज करना है और हेयर का कलर चेंज करना है ना। तो आप स्किन के कलर के लिए क्या कर सकते हो, वी प्रेस करो, साइड में क्लिक करो और इसको सेलेक्ट करो। तो इसको सेलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे जी, इस पर क्लिक करोगे, फिर आप देखो इसको जब सेलेक्ट कर रहे हो, देखो अंगूठा नहीं हुआ है अभी, ये तो सेलेक्ट हो गया सारा। तो शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक कर दो, फिर इस पर क्लिक करो, ठीक है, ये सारा सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के इसके फेस पे क्लिक करो, ठीक है, इस पर क्लिक करो, लगभग सब पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना, अब आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप इस पर क्लिक कर दो, देखो ऐसे हो गया ना। अब क्या करना है, इसके मूछे और इसके जो बाल है उसको ब्लैक कलर करना है। तो ब्लैक कलर कैसे करेंगे जी, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, तो वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल ओपन हो गया और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे,
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे सिलेक्ट हो। शायद मैंने ना सही से सिलेक्ट नहीं कर पाया, मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट दबा के इस पे, इस पे, इस पे, और इस पे, और एक कोने पे है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। और शिफ्ट दबा के इस पे, इस पे, इस पे, और इस पे, ठीक है, और शिफ्ट दबा के इस पे और इस पे। और मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ ना, तो मैं फिर आई ड्रॉपर टूल पे आया और ब्लैक कलर इस पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके जो आईब्रोज है उसको भी ब्लैक कलर करना है, तो इस पे शिफ्ट दबा के इस पे, ठीक है, और इस पे क्या करूँगा मैं, ब्लैक कलर। तो आई ड्रॉपर टूल की मदद से ब्लैक कलर यहाँ से भी हमने ले लिया। तो आप ये देखोगे कि मैंने एक मोटो बना दिया है कलरिंग पेज का, ठीक है, एज इट इज़ जैसे ये है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आई ड्रॉपर टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक आप अपना ध्यान रखें और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। टाटा, बाय बाय।